तो हमारा क्या होगा, काम होगा क्या? किसी भी काम को करने के लिए हमें नॉलेज लेना पड़ता है ना फील्ड में। हम कहीं भी काम करते हैं तो हेल्परी से शुरुआत होती है, तभी तो हम कोई कारीगर बनते हैं नहीं, तभी हमारा बेसिक्स बढ़ता है। तो जब हम मार्केट में इतना 10 से 15 हजार रुपए कमाने के लिए हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि हेल्परी से काम करते हैं, हमें झाड़ू भी लगाना पड़ता है, पोछा भी लगाना पड़ता है, तब हम उस काम को सीखते हैं। और यहाँ पे हम सीखने के लिए बुलाते हैं, भैया 100 रुपए लगेगा, 50 लगेगा, 20 रुपए किराया खर्च होगा, चलना है तो 20 रुपए आप ही दे दो। 20 रुपए मेरे पास तो है ही नहीं। यहाँ पे आपको एक सिस्टम दिया जा रहा है जो आप लाखों अर्न कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत जीरो से ही होता है। शुरुआत जीरो से ही होता है कमाने के लिए। वहां पे आप रोज डांट सुनते हैं, क्या वहां पे आप खर्च करके नहीं जाते नौकरी करने? अपने शॉप पे आप खर्च करके जाते नहीं जाते? लेकिन यहाँ पे आपको इतना बड़ा सिस्टम मिल रहा है, इसमें अगर किराया लग रहा है 10 रुपया तो उसके लिए आपको सोचना पड़ रहा है कि मैं जाऊंगा कैसे, पहुंचूंगा कैसे। बताइए, क्या हम वो वर्क करके यहाँ पे अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरा कर सकते हैं? क्या अपना सपना कहते हैं, सपना, लोगों का सपना देखने का बहुत बड़ा सिस्टम होता है। सपना देखिए जागते हुए, अगर हम जागते हुए सपना को देख रहे हैं तो सपना हम पूरा कर सकते हैं। सोते समय सपना देखते हो कभी भी पूरा नहीं होता किसी का। अपने ऊपर आज हम कहते हैं ना कि टी शर्ट, कपड़ा पहनना सबका शौक है, कोई ना कोई कपड़ा हम पहनते हैं ब्रांडेड, लेकिन आईएमसी की टी शर्ट पहनने में शर्म आता है। जो हमें इस टी शर्ट से आज अपने परिवार, अपने फैमिली, खुद की इतना बड़ा सिक्योरिटी मिलता है नहीं, कि हम खुद कमा रहे हैं और खुद हम खर्च कर रहे हैं, और खुद हम कमाएंगे तो खर्च भी करेंगे, खुद कमाने लायक नहीं रहेंगे तो भी सिस्टम ऐसा है कि अगर हमने एम्पायर खड़ा किया अपना तो हमारा इनकम बंद नहीं होगा। लेकिन हमारी वो मेंटली जो है ना, वो खत्म करना पड़ेगा हमें। 10 रुपए 20 रुपए कि किराया लग रहा है, जो बुला रहा है उसी से मांग लो। हम कैसे पहुंचेंगे? हमारे पास टाइम नहीं है। ताश खेल रहे होते हैं लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है, टीवी देख रहे हैं लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन घर में बच्चे अगर बोलते हैं ना पापा चलो मार्केट घूम के आते हैं, 36 बहाना होता है, क्योंकि जेब में पैसे नहीं होता। बहाना यही होता है ना कि बच्चा अगर साथ में जाएगा तो अगर कह दिया बिस्कुट खिला दो पापा, तो क्या कहोगे? पैसे नहीं है। क्या आपको लगता है कि वो बच्चा बड़ा होके आपको बिस्कुट, जो आपने मना किया है बिस्कुट नहीं है, और आप उससे बहुत सारे इंपायर रखते हैं कि ये मुझे खिलाएगा, तो क्या आप वो जड़ को इतना मजबूत कर रहे हैं? पहले क्या रिस्पेक्ट करते हैं बच्चों से? लेकिन अपने अंदर हमने अपनी जो कैपेसिटी है उसको तो हमने डेवलप ही नहीं किया, और बच्चों को हम डेवलप कर देंगे। क्या हम अपने अंदर अगर डेवलप नहीं कर पाए तो हम बच्चों के अंदर डेवलप कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अपने अंदर सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर की एक्टिविटी को जगाओ। हर एक इंसान कामयाब हो सकता है, हर एक इंसान, लेकिन माइंड में अगर है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे सक्सेस होना है, मुझे इनकम मिलना चाहिए, मैं इनकम कर सकता हूं, आई कैन डू इट, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। किसी की ताकत नहीं है अगर आप में अपनी क्षमता है तो दिखाने के लिए कि कोई आपको रोक सके कामयाब होने। सबसे पहले चेंज अपने आप को। बहुत सारे लोग हैं नहीं है जिसकी आईडी नहीं लगी है, जिसकी आईडी लगी है तो परचेजिंग नहीं हुआ है। इतने सारे प्रोडक्ट, क्या हमें लग रहा है कि सबकी जरूरत है? हम अपने आप चेक कर सकते हैं। जो हमें बता रहा है एक बार विश्वास करके तो देखो। जो हमें बता रहा है कि 50 रुपए का साबुन लेके देखिए, 90 रुपए का टूथपेस्ट लेके देखो, एक बार लेके देखिए ना, अच्छा नहीं लगे तो नहीं लेना। हमने अपनी रिश्तेदारी खराब तो नहीं करनी, लेकिन एक बार जो बंदा आपके पास गया हुआ है वो सोचिए बहुत कुछ देने गया आपके पास, बहुत कुछ। हो सकता है वो बता रहा है कि भैया अगर आप मुझे मिल जाओ, मेरे साथ दोनों भाई मिलकर अच्छा एम्पायर खड़ा करेंगे, अच्छा बिजनेस खड़ा करेंगे और अच्छा इनकम करेंगे। क्या आपका वो कुछ लेने गया? लेकिन आपको उनकी बातें हो सकता है समझ नहीं आए, हो सकता है 6 महीने बाद थोड़ी समझ आए, साल बाद थोड़ा समझ आए, 2 साल बाद थोड़ा सा समझ आए, लेकिन समझ आएगा। लेकिन जब समझ आएगा तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके पास से छूट चुकी होगी, बहुत सारी चीज़ें छूट चुकी होगी। नए लोगों के लिए खास करके ध्यान से समझिए इस बात को। अगर आपका ये हिस्सा कुछ खाली है तो हो सकता है भरेगा, नहीं है खाली तो कुछ नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैं भी आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, ये सर का देन है कि इस फील्ड में सर डॉक्टर है हमारे, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ तो मेडिकल फील्ड में हूँ। आईएमसी के बारे में भी सर से मुझे सीखना पड़ा ना,
सीखने के बाद देखिए सीखना पड़ेगा आपको किसी भी फील्ड में। मैं कह रहा हूं कि किसी भी फील्ड में किसी भी सेक्टर में काम करने के लिए सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेगर सीखे कुछ नहीं कर सकते। शुरुआत हेल्पर से करता है तभी कारीगर बनता है, ठीक है ना। कहीं पे जाते ही बेगर सीखे काम पे नहीं रखता कोई भी। भैया 36 सवाल करता है, आपको क्या आ रहा है, आपकी क्या एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है, क्या डिग्री है, उसके हिसाब से ही रखता है ना। तो सीखना बहुत जरूरी है और सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं और जिसके पास बहाना होता है कामयाबी नहीं होती, कामयाब उसको नहीं मिलता। आज इतने सारे लोग यहाँ पे आए हैं, आप ही आज के चेयरमैन हैं और चेयरमैन है तो कल सीपी जरूर बनेगा, गारंटी। जिन्होंने बहाना बनाया वो सो रहे होंगे घर पे, हो सकता है कि उसके नसीब से कुछ निकल गया। कहते हैं ना भगवान मौका हर एक इंसान को देता है, लेकिन वो जो लपक के पकड़ लेता है वो उसका होता है, जो नहीं पकड़ता है चला जाता है। नहीं, मौका एक बार जरूर आता है, बिल्कुल पकड़ना चाहिए। क्योंकि जन्म हम ले रहे हैं अगर घर में परिवार में, हमारी बच्चे की गलती नहीं होती है कि वो मुकेश अंबानी जी के घर में ले या मेरे घर में ले, बच्चे की गलती होती है क्या? लेकिन बच्चे क्या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हम तैयार करते हैं ना बच्चों को पढ़ा लिखा के, 25 साल लगता है और उस 25 साल के बाद 35 साल उसको काम करना पड़ता है। 35 साल, क्या 35 साल के बाद भी बच्चा अगर अपने आप को नहीं चेंज कर पाता, अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता, अपने आप को इनकम नहीं कर पाता, अपनी लाइफ स्टाइल नहीं चेंज कर पाता, तो किसकी गलती होती है? बच्चे की। 35 साल में अगर चाहे तो कर सकता है ना। हम यहाँ कितने साल बताते हैं? 5 साल। 35 साल वो करता है काम। अगर उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में घुसे कि यस मुझे काम ऐसा करना है जो लोग मुझे जाने और मेरे नाम से लोग पहचाने, तो क्या नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन हम बैग टांगते हैं, सुबह ड्यूटी जाते हैं, रात को घर आते हैं, बीवी के साथ टीवी देखते हैं। बच्चे को बेटा तूने क्या पढ़ा, क्या किया, बच्चा भी टीवी देखता रहता है। क्या डेवलप कर पाते हैं? क्योंकि हमारा खुद का माइंड ही तो डेवलप नहीं हो रहा है। छोटा सा दिमाग है ना सबके पास, नहीं, लेकिन हम खुद उसको बड़ा करने की कोशिश करते ही नहीं है। हम अगर बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो देखिए आप लोग नए हैं, सब कुछ दिखेगा यहाँ पे कि लोगों को क्या मिलता है, वो मान, वो सम्मान, शोहरत और दौलत तो है। लेकिन यहाँ पे आपको शोहरत, दौलत, सम्मान सब एक साथ मिलता है, लेकिन मिलता किसको है? जो डेवलप करता है अपने आप को। नहीं तो डेवलप करने के लिए हम लोग तैयार हैं यहाँ पे। हम लोगों को जो सारी सुविधाएं चाहिए वो आज से, देखिए क्लोजिंग, फाइनेंशियल क्लोजिंग है ये साल का मार्च में, अगले साल फाइनेंशियल क्लोजिंग आते आते जितने भी लोग नए हैं यहाँ पे, या 10%, 20-25%, वो एक अच्छे इनकम पे पहुंचना चाहिए जो यहाँ पे हमारी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दे। तो उसके लिए जब तक हम खुद तैयार नहीं होंगे, हमें कोई तैयार नहीं कर सकता। किसी की ताकत नहीं हमें तैयार करनी। सबसे पहले मुझे खुद को तैयार करना पड़ेगा। अगर मुझे पैसे चाहिए तो मुझे कमाना पड़ेगा। मुझे अगर रेलवे स्टेशन जाना है तो चलना पड़ेगा। मुझे रास्ता चाहे कोई भी बता दे, जिसको दिखा हुआ है रास्ता तो वही बताएगा ना, लेकिन पहुंचना मुझे पड़ेगा। जाना है तो कि जो बताएगा अगर वो पहुंचेगा तो मैं जाऊंगा क्या? नहीं। मुझे स्टेशन पे जाना है टिकट लेने, पता है नहीं स्टेशन है कहाँ, तो पूछ सकता हूँ ना, बताएगा रास्ता, लेकिन जाना किसको पड़ेगा? मुझे। आवाज मेरी जा रही है पीछे, तो जाना किसको पड़ेगा? मुझे। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग आए हैं और कामयाब होना है, गारंटी है, तो काम करना पड़ेगा मुझे। पड़ोसी काम करेगा तो पड़ोसी कामयाब होगा, क्योंकि मकान पड़ोसी का बनेगा तो हम सिर्फ देख सकते हैं, रहने के लिए तो जा ही नहीं सकते। हाँ, एक आध दिन अगर वो पार्टी पे बुला लिया बात अलग है, लेकिन परमानेंट के लिए देगा नहीं, क्योंकि वो पड़ोसी का है। तो अपना बनाना है, नींव अपनी होनी चाहिए, पिलर अपना होना चाहिए, फिर उस पर छत भी अपना होगा, तभी वो मकान अपना कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी है और मैं भी सर से सीखता रहता हूँ। आज टाइम कुछ कम लूंगा सर का, क्योंकि बहुत बिजी टाइम होता है सर का। तो हम चाहते हैं अगर ऐसा टाइम सर का भी बिजी है तो अपना भी रहे, तो सर की तरह बनना पड़ेगा। तो बनने के लिए सबसे पहले ड्रेस कोड तैयार करना पड़ता है। 500 का शर्ट अगर हम मार्केट में लेते हैं तो क्या हमें नहीं लगता 500 का टी शर्ट हम ये ले सकते? और ये टी शर्ट आपको 5000 इनकम करके देगी, गारंटी है। मैं कह रहा हूँ गारंटी है, इनकम करके देगी। पीछे मैं सर के साथ गया था बिहार, पूछ लीजिए सर, टी शर्ट था एमसी का, कितनी ज्वाइनिंग हुई ट्रेन में? जी मैं सुना था। आप सुने थे ना सर, देखे थे। तो ये कपड़ा अपने आप में बोलता है सर, कपड़ा
अगर टी शर्ट पहन के आप किसी भी स्टैंड पे खड़े हो जाइए, मैं कह रहा हूँ बस स्टैंड, एक आप लोग डिसाइड करिए कहाँ, पार्क में, बस स्टैंड, कहीं भी, एनीथिंग, और एक हफ्ता वहाँ डेली जाइए। एक हफ्ते के बाद अगर एक हफ्ते के बीच में नहीं किसी ने टोका ना, तो गारंटी है एक हफ्ते के बाद जरूर पूछेगा कि भाई ये क्या है जो रोज आप रहते हो यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है ये। लेकिन जाना रोज पड़ेगा, क्योंकि एक दिन कह रहे हैं धूप में सड़ गए, कोई तो पूछा ही नहीं, अगले दिन सो जाओ। तो किसी भी काम करने के लिए जड़ को मजबूत करना पड़ता है। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता, नहीं। तो अपने पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 10% कितने लोग हैं, 10%।